हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो मैं आ गई हूँ भावनगर होटल नायरानी हेरिटेज। तो ये एक होटल अभी बना है, लेकिन इसके पहले ये था राजा महाराजाओं का पैलेस, और उसके बाद ये थी स्कूल, और अब बन गया ये होटल। बहुत ही खूबसूरत ये होटल है जहाँ मैं रुकी हूँ। और भावनगर आना इस सिलसिले में हुआ कि मेरा भाई और भाभी जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और उनका कहना था कि आओ, बहुत साल से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो भाई ने बुलाया है तो मैं भी चली जाऊँ। और इस होटल में मेरे रहने का इंतज़ाम किया है। बहुत ही खूबसूरत होटल है, ऐसा लग रहा था मैं महाराजा के पैलेस में आ गई हूँ। मुझे बहुत एक फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और सजाया भी इस होटल को उसी तरीके से है, थोड़ी ग्रीनरी भी है, थोड़े पॉट्स वगैरह लगे हुए हैं। ये सामने जो है रिसेप्शन है एंट्रेंस में, जहाँ पे हमारी चाबी रखी हुई थी, तो हमने यहाँ से चाबी ले लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रेडिशनली तरीके से यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह लगी हुई है, उनकी जो चेयर्स है, उनके जो सोफ़े हैं उसी तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और कैमरा मेरे हाथ में है क्योंकि आज हस्बैंड जो है मेरे साथ नहीं है। नॉर्मली वही कैमरा कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो मुझे वो टेंशन रहता नहीं है, लेकिन आज कैमरा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सेंटर जो एरिया है वो बिल्कुल महाराजा के ज़माने का फाउंटेन लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सा है। फैमिली मेम्बर्स जो है यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। चेयर्स लगी हुई है और इस तरह से हर जगह जगह पे थोड़े थोड़े शो के लिए प्लांट्स लगाए हुए हैं, और ट्रेडिशनली हर चीज़ को इसको सजाया गया है। और जो रूम्स दिख रहे हैं आपको लाइन से, वो क्लासरूम थे। तो क्लासरूम के स्टाइल में ही सारा पूरा होटल बना हुआ है, और होटल भी उसी तरीके से होती है जैसे सिंगल सिंगल रूम्स होते हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि मटके दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसको हमारी मम्मी के यहाँ बोलते हैं गुंडी। तो ये मटके जो हैं तांबे और पीतल के हैं, जो ट्रेडिशनल स्टाइल के हैं, पुराने ज़माने के हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये मटके लग रहे थे और बहुत ही अच्छी उसकी सजावट लग रही थी। इसी के पीछे की तरफ डाइनिंग एरिया है, जैसे फैमिली मेम्बर्स बड़े बड़े ग्रुप में जो आते हैं रहने के लिए, पार्टी वगैरह करते हैं, तो तकरीबन 25 लोगों की ये जगह है। 25 से 30 लोग यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो हर डाइनिंग टेबल 8 लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि अगर एक फैमिली से अगर 5-7 लोग आ रहे हैं तो एक डाइनिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेम्स जितनी भी लगी है सब ट्रेडिशनल स्टाइल में लगी हुई है। और ये मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी गुजरात में जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी बड़ी जगह पे है, वो सब मॉन्यूमेंट्स है, फ्रेम्स लगे हुए हैं। जैसे बड़ों देखिए, ये हम अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं, और ये 3 मटके को एकदम ट्रेडिशनली सजाया गया है और एक कॉर्नर में रखा गया है। तो ऐसी होटल्स तो मुझे बहुत पसंद आती है। तो हम अपने कमरे की तरफ चलते हैं। आजू बाजू और भी कमरे हैं। ये 112 नंबर मेरा कमरा है और बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए, जो दरवाजे बने वो महाराजा स्टाइल के जो होते हैं ना, वही स्टाइल में ये दरवाजे अभी भी उन्होंने उसको बाकी रखा है। और ये मेरा कमरा आ गया, मैं एंट्री कर रही हूँ। बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सुकून वाला ये कमरा है। तो टीवी भी मौजूद है, 2 सोफे भी रखे हुए हैं, एक टिपाई भी है, एक कबर्ड भी है। बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक हर चीज़ रखी हुई है। एसी भी लगा हुआ है, और थोड़ी सी गर्मी थी तो मुझे एसी की भी ज़रूरत पड़ी, तो मैंने एसी भी चालू किया था। वॉशरूम भी बहुत ही क्लीन था, क्योंकि वॉशरूम जब क्लीन नहीं होता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वॉशरूम बहुत ही क्लीन था। अब यहाँ पे हम तैयार होके जा रहे हैं अम्बा चौक। एक जगह का नाम है जहाँ अम्बा चौक है, वहाँ मस्जिद है, क्योंकि भाभी जो है मेरी, जो छोटी वाली भाभी है, उनके डैडी का इंतकाल हो चुका था और उसके 40 डेज़ का एक फंक्शन रखा है उन लोगों ने, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो उसको भी हमने अटेंड किया।
तो इनका जो प्रोग्राम है 2nd फ्लोर पे है और ये भाभी के डैडी का नाम लिखा हुआ है, बता रही है कि मेरे डैडी का नाम लिखा हुआ है और हमारा प्रोग्राम 2nd फ्लोर पे है। यहाँ पे लेडीज़ का रिलीजियस फंक्शन है, तो हमारी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब भी रिलीजियस फंक्शन होता है तो उसके बाद खाने का इंतज़ाम किया जाता है ताकि जो भी पब्लिक बाहर से आई है वो खा के ही जाए। तो ये मेरे भाई का बेटा है जो हाई कर रहा है सबको, व्यूअर्स को। और खाने में जो इंतज़ाम किया गया है वहाँ पे खिचड़े का है और खिचड़े के साथ यहाँ पे ट्रेडिशनली इंतज़ाम किया जाता है छाछ का। तो छाछ का इंतज़ाम किया गया और उसके साथ कचुम्बर का। मुंबई में जो है खिचड़े के इंतज़ाम के साथ तंदूर की रोटी होती है और उसके साथ रवे का सीरा है। तो खिचड़े की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, मेरी बहुत बेहतरीन रेसिपी आपको मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है खिचड़े की, तो ज़रूर आप उसको देखिएगा। तो ये छाछ निकाल रहे हैं और चम्मच से हम लोग खिचड़ा खाएंगे और उसके साथ थोड़ा सलाद खाएंगे। तो इसको हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े किए और बहुत ही टेस्टी खिचड़ा था। तो कुछ फैमिली के जेंट्स भी मौजूद है पीछे पर्दे की तरफ। तो काफ़ी लोग जब चले गए तो मैं थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे ले ली। बहुत सारा खिचड़ा बच गया है तो कुछ लोगों को इसको हम लोग दे देंगे ताकि वो अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी एंजॉय करें। तो इस तरह से बड़ी बड़ी डेग बन के ये खिचड़े का इंतज़ाम किए थे। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये लिफ्ट की जगह है जहाँ से खाने का बड़ा बड़ा डेग जो है ऊपर नीचे आता जाता है ताकि लोगों को उठाना ना पड़े। तो इस तरह से यहाँ पे लिफ्ट आती है, आपको दिखाएंगे वो भी। और ये है मेरा भाई जो मुझे बुलाया था और उसको मेरी याद आ रही थी और बहुत टाइम के बाद ये उनकी पूरी फैमिली है, भाई हैं, भाभी हैं और ये बड़ा बेटा है काले ड्रेस में और ऑरेंज वाला जो है छोटा। ये सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। ये भाभी के रिश्तेदार हैं और वो भी सबको बुला रहे हैं। जब मैं वीडियो ले रही हूँ तो सबको बुला रहे हैं कि आओ सब लोग वीडियो में आ जाओ ताकि हम सब मिलके एक साथ अपनी पिक्चर्स खिंचा लें। तो ये सारे हमारी भाभी के रिश्तेदार भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। ये भाभी की सिस्टर भी है इसके अंदर और ये तो हर जगह मौजूद हो जाता है और व्यूअर्स को हाई करते रहता है बस। और ये भाभी की जो भाभी है बहुत ही सेवा की मेरी और बहुत ही अच्छी है और काफ़ी मुझे अच्छे से रखा इन लोगों ने। और ये मिल्टन का वाटर कूलर है जो भाभी की फैमिली ने अपने डैडी के सवाब के लिए पूरी पब्लिक को बांटा और बहुत ही खूबसूरत सा है और मुझे भी एक दिया उन्होंने। मैं भी बहुत खुश हो गई इसको देख के और बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही छोटा सा ये वाटर कूलर है। तो फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैं और भाभी चले हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। वही नीचे शॉपिंग सेंटर है यानी कि आंबा चौक में। तो निसा करके जो है शोरूम है जो स्कार्फ और इनके पास बुरखे हैं दुबई के। तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे इनके बुरखे और स्कार्फ और शैले। तो आप भी ज़रूर आइए और इनके यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के इनके पास अबायाज़ हैं और डिज़ाइंस भी बहुत अच्छी है। अल नूर उसी के बाजू में है। कंटिन्यू अबाया और स्कार्फ और शैले की शॉप्स कंटिन्यू हैं उसी एरिया में और वही गली में जहाँ पे हम मस्जिद में गए थे। आंबा चौक में जो मस्जिद है उसी के अंदर गली में सारी शॉप्स है। ये बहुत अच्छी है
और ये दुबई के स्कार्फ है, इसमें से भी मैंने लिया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे हैं। और ये दुबई के स्कार्फ कलरफुल है। तो व्यूवर्स, ये सलमा आपा है और ये एक अकेली लेडी है जो इस शॉप को चला रही है और बहुत ही अच्छे इनके पास वैरायटी है। अभी मुहर्रम का महीना है इसलिए इनके पास ब्लैक है, लेकिन कलर में भी बहुत सारी आइटम्स होती है। बांधनी के ड्रेसेस बहुत होते हैं इनके पास। और ये लेडी तकरीबन काफ़ी साल से घर से ही बिज़नेस कर रही थी, लेकिन अब इन्होंने शॉप खोल लिया है और शॉप में ये खुद बैठती है, उनका बेटा भी बैठता है। तो सलमा आपा, मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या ये आप अकेले करते हैं? बेटा है साथ में। अच्छा, कितने साल से आप ये कर रहे हैं? ये 7-8 साल से है। अच्छा, तो खाली भावनगर वाले आते हैं आपके पास के? नहीं, बाहर गांव से ज़्यादा है। ज़्यादा है? तो क्या चीज़ बाहर गांव वाले लेके जाते हैं आपसे? बाहर गांव वाले तो ये मटेरियल ही लेते हैं, बुरखे अच्छा। का, और ये सब ऑर्डर पर होता है। अच्छा, ऑर्डर से आप करते हैं। और ये जो रुमाल है वो खुद आप बनाते हैं? हाँ, वो मशीन से हम बनाते हैं। तो ये सिर्फ भावनगर में रहता है या कहीं और भी? जाता है, सब जगह जाता है। अच्छा, ओके। तो ये सलमा आपा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनके कार्ड का भी आपको नंबर दे दी हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा इनका काम, और आप ज़रूर आइए। इनकी शॉप में भी भावनगर में है और बहुत अच्छा इनका काम है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और कुछ चीज़ें मैंने भी इनसे ख़रीदी है। ये इनका वर्कशॉप है, यहाँ से ये बैठ के ऑर्डर्स लेते हैं और यहीं से सेल करते हैं। अभी मुहर्रम की वजह से काले बहुत ज़्यादा इनके पास है, लेकिन जैसे ही मुहर्रम ख़त्म होगा तो इनके पास बांधनी के ड्रेसेस वगैरह भी बहुत सारे रहते हैं। सीज़न के हिसाब से ये अपनी आइटम्स चेंज करते रहते हैं। जैसे मुहर्रम में ये रुमाल बनाते हैं, तो ये रुमाल बहुत चलता है और ऑल ओवर इंडिया ये सप्लाई करते हैं। इनका कार्ड मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, आप इसमें से नंबर नोट कर सकते हैं। उसी के बाजू में आ गया ये अल-नूर, ये बहुत अच्छे शैले की दुकान है और सिर्फ शैले ही रखते हैं ये, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासिक शैले जो है इनके पास मिलेंगे, और इनसे हमने बहुत सारे शैले खुद भी खरीदे हैं। तो हमने कर लिया यहाँ पे रिक्शा, बहुत थक चुके हैं, और ये थोड़ी सी अलग टाइप की रिक्शा है, जो पीछे भी इनके पास सीट है और आगे भी सीट है। तो हम और भाभी बैठेंगे सामने और भाई का बेटा जो है बैठ गया है पीछे, और हम जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। देखिए हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम अब जा रहे हैं भाभी के घर। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम होटल से भाभी के घर पे आए हैं, भाभी की मम्मी के घर पे। तो इतने अच्छे नाश्ते का इंतज़ाम किया है। तो वड़ा है, जिसको इन लोग कचौरी बोलते हैं, और भाजी पूरी का इंतज़ाम है, खाकरी का इंतज़ाम है। खाकरी की रेसिपी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छी बनी थी इनकी खाकरी। और उसके साथ प्याज और मिर्ची जो दी जाती है वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है। ये मेरे भाई को है जो है भूख लग रही है और इंतज़ार कर रहा है कि कब नाश्ता तैयार होगा। तो मैं देखो हंस रहा है कि जल्दी से मुझे नाश्ता मिल जाए। और ये भाई का बेटा तो जब देखो बस हाथ दिखाता हुआ, जहाँ मैं वीडियो लेती हूँ बस हाथ दिखाता हुआ खड़ा हो जाता है। और ये कुछ गिफ्ट पड़े हैं, भाभी की मम्मी और भाभी की सिस्टर ने मुझे दिया है, लेकिन खोल के मैंने देखा नहीं है। ये मेरे भाई का जो है बड़ा बेटा है, बस ये एक ही जगह बैठा रहता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। और ये हमारा भाई जो है जैसे ही नाश्ता लगा फट से आके बैठ गया है, क्योंकि उसको भूख बहुत ज़ोर से लगी है। और अब चाय उसको सबसे पहले चाहिए रहती है, लेकिन आज उसको चाय सुबह सुबह मिल नहीं पाई, क्योंकि हम लोग होटल में रुके हुए थे और उसको घर की चाय चाहिए थी। तो और भाभी के हाथ की चाय चाहिए थी, तो वो वेट कर रहा था कि मेरी भाभी उसको गरम गरम चाय दे। तो ये चाय उसको मिल गई है तो उसको सुकून हो गया है। ये है खाकरी, मेरी जो भाभी है उनकी भाभी के हाथ की, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पतली सी खाकरी उन्होंने बनाई है। और मैं भी बैठ गई हूँ नाश्ता करने, मुझे भी बहुत भूख लगी है और ऐसा नाश्ता देख के मेरे को भी बहुत खुशी मिल रही है,
कि मुंबई में हम लोग ये सब नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड का नाश्ता तो आपको पता है सिर्फ अंडा रोटी और इस तरह का नाश्ता होता है, मेरा एप्पल होता है। तो एप्पल के अलावा मैं नाश्ते में कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन आज तो मैं सब कुछ खाने वाली हूँ क्योंकि ये वड़ा है, लेकिन मुंबई का ये वड़ा है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि इसको कचौरी कहा जाता है और इसके साथ दाल उनको मिलती है, दाल के साथ इसको खाया जाता है। जहाँ जाओ वहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। और चाय हम लोग तो पीते नहीं, लेकिन आज मैं चाय भी पी रही हूँ और मज़े ले लेके सारी चीज़ें मैं खाने वाली हूँ। तो ये भाभी की मम्मी के यहाँ का किचन है और सारे बच्चे है ना फटाफट यहाँ पे काम करने लगते हैं। तो हमारा नाश्ता हो गया है, तो बर्तन उठा के बच्ची ला रही है और बेसिन में रख दी है। और ये दोनों भाई बहन है, यानी कि भाभी के भाई के दोनों बच्चे हैं और खूब धमाल करे और मेरे साथ तो बहुत मज़ा किया ये बच्चे। जा रहे हैं कब्रिस्तान क्योंकि मैंने भाभी से कहा था कि मुझे कब्रिस्तान जाना है और उनके डैडी की कब्र में भी जाना था और मुझे देखना था वहाँ का कब्रिस्तान, क्योंकि बहुत सुना था कि भावनगर का कब्रिस्तान बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। तो मेरा भी दिल लगा था कि कब्रिस्तान जाए। तो हमारी जो भाभी की सिस्टर और उनके भाई जो है वो हमको कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। तो ये कब्रिस्तान में हम आ गए हैं और बहुत ही ग्रीनरी है कब्रिस्तान में और बहुत सारी चेयर्स वगैरह लगी हुई है, बैठने की बहुत सारी जगह है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है कि लोग आसानी के साथ यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हैं। तो इस तरह से कब्रें बनी हुई है और हम जा रहे हैं भाभी के डैडी की कब्र के नज़दीक। तो हम यहाँ पे सब बैठ के जो है सूरह यासीन वगैरह पढ़े हैं और उनके भाई जो है फूल का इंतज़ाम किए हैं। बहुत सारे फूल ऑलरेडी उनके डैडी की कब्र में डाले गए हैं और जो आता है वो फूल डाल के ही जाता है, इसलिए इनके डैडी की जो कब्र है बहुत ज़्यादा फूलों से भरी हुई है। बैठने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे और कब्रें बहुत तरीके से बनी है, सिस्टमेटिक बनी है कि कहीं पर भी जगह छोड़ी नहीं गई है और बिल्कुल सिस्टम से लाइन से कब्रें बनी हुई है। मुझे तो कब्रिस्तान में हम बैठ के सारी दुआएं वगैरह पढ़ ली हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अब शाम का वक्त हो गया है और मेरी ट्रेन का भी टाइम है और भाभी का दिल लगा था कि मैंने आपको घुमाया नहीं, तो चलिए मार्केट चलते हैं, हम लोग घूम के आते हैं। तो ये पूरा है ना जो मार्केट है, जो कपड़े मार्केट और ज्वेलरी और आर्टिफिशियल बैंगल्स वगैरह सब यहाँ पे मिलती है। तो भावनगर का ये मेन मार्केट है। तो चलिए आ गए हम भावनगर स्टेशन, क्योंकि हमारा हो गया टाइम ख़त्म और हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है, तो हमको जाना ही है। तो हम पहुंच गए भावनगर स्टेशन। भाई भाभी और उनके बच्चे और उनका भाई हमको छोड़ने आए हैं स्टेशन में। तो चलिए मेरी ट्रेन स्टार्ट हो गई है। भावनगर से मैं मुंबई की तरफ जा रही हूँ और मैंने भावनगर से क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या लाई हूँ और मुझे क्या क्या मिला है, ये जानने के लिए आप अगले वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच।